हेलो एवरीवन, माय नेम इज तिलोक। आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अगर आप एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है और आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको फाइनल एग्जाम में जो आपकी आंसर शीट है उसमें किस तरह से लिखना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है और डिफरेंट सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में किस तरह से आपको आंसर राइटिंग रखनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमने पढ़ तो इतना सारा लिया लेकिन इसको लिखना कैसे है, एग्जाम में किस तरह से लिखें कि हमें बहुत अच्छे नंबर मिले। बिलीव मी, यूनिवर्सिटी एग्जाम आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से टेस्ट करता है। तो इसलिए हर एक कॉपी की, हर एक आंसर शीट की आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम सेम नॉलेज को किसी और स्टूडेंट से बेटर प्रेजेंट कर पाते हो तो आपको ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग सोचते हैं चलो आंसर याद कर लिया, अब सीधा इसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख देंगे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आंसर शीट एकदम क्लीन है, डायग्राम है, उसमें हेडिंग्स है और की पॉइंट्स हाईलाइटेड है तो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत आसानी होती है और वो इस चीज़ को देखकर बहुत अच्छे नंबर देता है। तो इन सब रीजन की वजह से एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अच्छे से इजीली आपकी कॉपी चेक कर पाता है और आपको बहुत अच्छे नंबर देता है। रिमेंबर दिस लाइन, गुड प्रेजेंटेशन डजंट रिप्लेस नॉलेज बट इट हेल्प्स फॉर नॉलेज गेट रिवॉर्डेड। बिफोर राइटिंग एनी आंसर, क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट मत करो। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसे 20 से 30 सेकंड दो और अपने दिमाग में एक माइंड मैप बनाओ कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर किस तरह से लिख सकता हूँ। 5 से 6 नंबर गंवाने से अच्छा है हम लोग 20 से 30 सेकंड उस क्वेश्चन को पहले दें और फिर आराम से आंसर लिखें। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है वो देखो, क्या वो डिफरेंस पूछ रहा है, क्या वो क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, क्या वो ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई पूछ रहा है। हर आंसर का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन जितनी हो सके उतनी शॉर्ट लिखो, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन। स्टोरी की तरह कुछ भी मत लिखो। स्टेप 2, हेडिंग्स। हर एक क्वेश्चन में हेडिंग्स की तरह आंसर लिखो, ना कि एक पूरी स्टोरी लिख दो। उसमें आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन आप अगर एनाटॉमी है तो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एटसेट्रा आप लिख सकते हो। स्टेप 3, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आप ब्लू या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, उसे इन्वर्टेड कॉमास में फिट कर सकते हो या फिर हाईलाइट भी कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखें कि ओवर हाईलाइट ना करें, लिमिटेड हाईलाइट करें और सिर्फ कीवर्ड को हाईलाइट करें। ऐसा नहीं है कि पूरी कॉपी हाईलाइट कर दी। स्टेप 4, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट। अगर एनाटॉमी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे। जितने ज़्यादा डायग्राम, जितने नीट एंड क्लीन डायग्राम उतने ज़्यादा मार्क्स। और फिजियोलॉजी में आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं, जितने हो सके उतने फ्लो चार्ट। डायग्राम बनाते टाइम आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, आप जितना हो सके नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ और लेबल डायग्राम बनाओ। लेबल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में करो, आप लाइन क्रॉस नहीं करो कोई भी। ये तो बात होगी एक जनरल पेपर अपने को कैसे लिखना है। ऑल्सो अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में आप सबसे पहले जितने हो सके डायग्राम बनाइए। एनाटॉमी में डायग्राम्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। जितने ज़्यादा डायग्राम उतने ज़्यादा नंबर। डायग्राम बनाते टाइम एक चीज़ जो मिस्टेक करते हैं वो लोग ये करते हैं कि पहले पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे और उससे बाद में कलर कोडिंग से कलर डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मेरा सजेशन है कि आप सीधा कलर से ही डायग्राम बनाओ, कलर पेंसिल से। डायग्राम को जैसे मैंने पहले ही बताया अच्छे से लेबल करें, हॉरिजॉन्टल लाइन में लेबल करें और हर एक क्वेश्चन में जितना हो सके आप उसका क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जरूर लिखें। क्लिनिकल फीचर लिखने से एग्जामिनर को यही लगेगा कि हाँ इस बच्चे में नॉलेज है और इसको अच्छे नंबर देने चाहिए। ये हो गई एनाटॉमी की बात। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट। आपको कोई भी कहानी नहीं लिखनी, आपको सिंपल फ्लो चार्ट बनाने है जिससे कि एग्जामिनर को उससे समझने में बहुत आसानी हो और वो अच्छे से नंबर दे पाए। फ्लो चार्ट में कैसे बनाने हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ऊपर स्टिमुलस आया, उसके बाद में वो रिसेप्टर पे गया,
and then control center and then action और we can say response। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल 32 पेज की कॉपी आती है, कुछ लोग 34 या 40 पेज भी भरते हैं एक्स्ट्रा शीट लेकर, और कुछ लोग 26 से 28 पेज में भी बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। तो कॉपी भरना इज नॉट द सीन, आप लोग एक प्रिसाइजली आंसर लिखिए, उसमें सब कुछ हो जाएगा। ये बात हुई फिजियोलॉजी की। इन दी एंड अपन बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री से सब डरते हैं, लेकिन ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इसमें आप यूज करिए फ्लो चार्ट, साइकिल्स एंड टेबल्स। जितने ज़्यादा आप इन सब चीज़ों का यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर अट्रैक्ट होगा। एंजाइम्स को अंडरलाइन कीजिए। जितने भी रेट लिमिटिंग एजेंट है या रेट लिमिटिंग स्टेप्स है उनको जरूर याद रखिए, उनको जरूर हाईलाइट करिए। बायोकेमिस्ट्री में ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री में आप फिजियोलॉजी या एनआर्ट की तरह पेज भर भी नहीं सकते, उसमें लिमिटेड कंटेंट है और उसी को आपको प्रेजेंट करना है। इन दी एंड जो पूरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि आप 2 या 3 साल ऐसे एग्जाम की तैयारी करके आए हो जहाँ पर सिर्फ हमें आंसर टिक करना है। नीट में कुछ भी लिखना नहीं होता था, कुछ भी हमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं था, बस आंसर दिखा टिक किया, आंसर दिखा टिक किया। लेकिन यहाँ पर वो सीन नहीं है। यहाँ हम वापस बोर्ड की तरह आ गए हैं, जहाँ पर 10th और 12th की तरह यहाँ भी हमें वापस से थ्योरी लिखनी शुरू करनी पड़ती है। तो इतना गैप मिलने के बाद एकदम से थ्योरी लिखना उतना इजी नहीं होता फॉर स्पेशली फर्स्ट ईयर के लिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने में ही आधा घंटा नहीं लगाना है। जैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आप मैक्सिमम 15 से 20 मिनट दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि बाकी का पेपर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और हमें स्पेशली कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और ये भी नहीं करना है कि आपको 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है तो उसमें 20 नंबर का नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है, प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जितना नीट एंड क्लीन और जितना कम कंटेंट आपका होगा, जितना अच्छा कंटेंट होगा, उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ज़्यादा स्टोरी लिखने से नंबर नहीं मिलते। सबसे स्पेशल पॉइंट है इस वीडियो का कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। इन दी एंड एक बार फिर से मैं आपको प्रेजेंट कैसे करनी है वो बता देता हूँ। हर एक क्वेश्चन की एक अलग से अच्छे से हेडिंग डालिए, उस क्वेश्चन का अच्छे से क्वेश्चन मार्क डालिए जो कि एग्जामिनर पढ़ पाए, और हर एक हेडिंग के बीच में कम से कम 1 या 2 लाइन छोड़िए। प्रॉपर हेडिंग्स को हाईलाइट करिए या अंडरलाइन करिए, जैसा भी आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छा समझा जाता है, जो कि आप अच्छे सीनियर्स से पूछ सकते हैं। मैं मेरी यूनिवर्सिटी के और जो मेरे जूनियर सुन रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग सिर्फ अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें। कुछ भी आपको ओवरराइट नहीं करना है, कुछ भी आपको कट नहीं करना है। अगर आपने पूरा ही आंसर अलग लिख दिया है देन यू कैन कट इट, वरना आपको कुछ भी नहीं काटना है अगर आपने गलत भी लिख दिया है तो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शुरू के 2 से 3 पेज या 4 पेज एग्जामिनर उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है कि बच्चे ने कैसे लिखा है और किस तरह से उसने कॉपी प्रेजेंट की है। तो यही आपके मार्क्स को डिसाइड कर देंगे यहीं से, चाहे आगे आपने कुछ भी लिखा हो। तो पहले के 4-5 पेज जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है वो लिखिए, और ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन को पेपर के सीक्वेंस में ही करें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन और सबसे लास्ट में लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले पेज छोड़ दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए, लेकिन एक ऑर्डर में ही लिखिए। इन दी एंड और लास्ट पॉइंट, किसी भी एग्जाम को अच्छे से लिखने के लिए या अच्छे से क्रैक करने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के 4 to 5 ईयर्स के मेन एंड सप्ली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। अगर आप पूरा नहीं भी लिखते हैं, ट्राई कीजिए कि आप पूरा आंसर लिखें। अगर आप पूरा नहीं भी लिखते हैं तो एटलीस्ट उनकी हेडिंग्स और उनमें आप क्या लिखने वाले हैं इस चीज़ को एक बार दिमाग से गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेपर कितने टाइम में हो रहा है। जितनी हो सके डायग्राम, फ्लो चार्ट और बायोकेमिस्ट्री में साइकिल्स की प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी मसल मेमोरी बनेगी, और बाई चांस आप एग्जाम में कुछ भी भूल भी गए तो भी आपकी प्रैक्टिस अगर इतनी होगी तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पर याद आ जाएगी। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप भी मेरी MBBS जर्नी में शामिल होना चाहते हैं और ऐसी स्टडी टिप्स रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल
और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।